हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, देखो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीब तरीक़े से दुनिया में आए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो हज़रत आमना अलैहिस्सलाम, जो हज़रत आमना हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदा हैं, उन्होंने फरमाया कि जब हुज़ूर पैदा हुए और हुज़ूर जब मेरे पेट में थे 9 महीने तक, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे महीने में यानी मेरे पेट में कोई बच्चा भी है या मैं हमल से हूँ। यानी उनको ऐसा लगा ही नहीं कि उनको जिस तरह एक माँ के पेट के अंदर जब बच्चा होता है, एक औरत जब हमल से होती है तो उसको मालूम होता है कि कितनी परेशानी उठाती हो। तो हज़रत आमना ने फरमाया कि मुझे कभी परेशानी हुई नहीं, कभी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। अगर मैं पत्थर पर कदम रखती तो पत्थर नरम हो जाते, और मैं कुएँ के पास जाती, कुएँ में पानी भरने के लिए जाती तो कुएँ का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता। और औरतें मुझे कहती है कि आमना तू यहाँ ज़रा देर ठहरी रहे, जब तक हम पानी भरें, जब तक तू यहाँ ठहरी रहे, कि तेरे यहाँ रहने से कुएँ का पानी ऊपर आ जाता है। यानी उनको नीचे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुएँ के पास गए तो कुएँ का पानी ऊपर आ गया। यानी और उनके बदन से एक अजीब खुशबू आती थी। और मक्के की जो औरतें थीं वो हज़रत आमना की जो सास थी, हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दादी थी हज़रत फ़ातिमा, तो उनके पास आती थी वो कि आपकी बहू के बदन से एक अजीब खुशबू आती है, ये कौन सी खुशबू इस्तेमाल करती है, कौन सी खुशबू लगाती है। तो उन्होंने जब पूछा तो हज़रत आमना ने फरमाया कि मैं कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं करती हूँ, ना मेरे पास कोई खुशबू है, बस जब से मेरे पेट में ये बच्चा आया है, जब से मैं हमल से हूँ, उस वक्त से मेरे बदन से खुशबू आती है। यानी हुजूर के आने से पहले, हुजूर जब पेट में आए माँ के, तो उसी वक्त से जो है हज़रत आमना के बदन से अजीब सी खुशबू आने लगी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले देखो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दादा को, इनके वालिद को आज़माया, इनके वालिद को, इनके दादा को अल्लाह तबारक व तआला ने आज़माया। जिस तरह हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा हैं उनका नाम है अब्दुल मुत्तलिब। उनका असली नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं है, उनका असली नाम है शैबा। शैबा कहते हैं सफ़ेद को, यानी शैबा का मतलब ये है कि जिसके बाल थोड़े सफ़ेद हों उसको शैबा कहते हैं। क्या मतलब कि जब अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए, जो हुजूर के दादा थे, तो पैदाइशी तौर पर उनके सर के थोड़े बाल सफ़ेद थे। जब उनके सर के बाल सफ़ेद थे तो उनका नाम शैबा रख दिया। तो पैदा होने के बाद हाशिम जो है, हज़रत हाशिम थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हैं, उनका इंतकाल हो चुका। उनके इंतकाल के बाद जो शैबा थे अब्दुल मुत्तलिब, अब इनको जो है इनके ख़ानदान वालों ने, इनके वालदा ने जो है उनको ननिहाल में छोड़ दिया। जब ननिहाल में छोड़ दिया तो बहुत होशियार थे, अक्लमंद थे अब्दुल मुत्तलिब। और मुत्तलिब जो थे वो इनके चचा का नाम था, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं शैबा, उनके चचा का नाम मुत्तलिब था। अब तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे अब्दुल मुत्तलिब, जिनका नाम शैबा था, तो वो तीर अंदाज थे, तीर चलाते थे। तो एक आदमी मक्के से मदीने को गया और उसने मदीने में इनको तीर चलाते हुए देखा, और इन जो तीर चलाते थे वो निशाने पर लगता था। अब इसने वापस मक्के में आकर बताया कि भाई मुत्तलिब, तुम्हारे जो भतीजे हैं शैबा, वो तो बड़े होशियार हैं, बड़े अक्लमंद हैं, और तीर चलाते हैं तो उनका निशाना बहुत अच्छा बैठता है, लिहाजा तुमने उसको यहाँ लाना चाहिए मक्के में, तुमने उसको मदीने में छोड़ दिया। तो हज़रत ये मुत्तलिब थे, जो मुत्तलिब वो शैबा को लेने गए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उनको लेने गए। जब उनको लेके आ रहे थे, ऊँट पर उनको पीछे बिठाया हुआ था, तो लोगों ने ये कहा कि अब्दुल मुत्तलिब, यानी मुत्तलिब का ग़ुलाम, मुत्तलिब का बंदा आ गया। तो उसी जगह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे उनका नाम शैबा था, लेकिन उनका नाम यहाँ से अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। अब उनको लोग अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानने लगे, लेकिन उनका नाम असली क्या था? शैबा उनका नाम था। तो जब आ गए तो जो मक्के पे जो पहले हाकिम थे, जो मक्के के जो सरदार थे, वो 300 साल पहले बनु जुरहम थे। बनु जुरहम मक्के के सरदार थे, लेकिन बनु जुरहम ने मक्के की बेहुरमती शुरू की। जब मक्के की बेहुरमती शुरू की तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो है ऐसा एक अल्लाह ताला की तरफ से एक हिकमत हुई कि बनु क़ुज़ा ने जो है उन पर, बनु जुरहम पर हमला किया, और बनु क़ुज़ा तो जो थे उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ पर जो है कब्ज़ा कर लिया अपना। तो बनु जुरहम जब जाने लगे, जो वो कुआँ था जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से निकला था, जो आब ज़मज़म था, वो कुआँ था, तो बनु जुरहम जब जाने लगे तो जाने से पहले उन्होंने क्या किया, उस कुएँ के अंदर अपनी सोना चांदी, जो उनके अपने हीरे जवाहरात थे, तीर तलवार जो थी कीमती सामान थे, वो उस कुएँ के अंदर दाबे और उसको मिट्टी से बराबर करके चले गए, क्योंकि हम तो यहाँ से जाने वाले हैं। अब इन्होंने सोचा कि दोबारा जब कभी आएंगे तो इस कुएँ को खोदेंगे और इसमें से पानी निकालेंगे, और उन्होंने अपने कीमती सारे सामान को कुएँ के अंदर डाला और उसको बराबर करके वहाँ से चले गए। अब 300 साल के बाद यहाँ के सरदार बने अब्दुल मुत्तलिब। सरदार कौन बने? अब्दुल मुत्तलिब सरदार बने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब मक्के के सरदार बने। अब सरदार बनने के बाद इनको ख्वाब आया, कि फ़लाँ जगह से पाक पानी निकालो, पाक पानी निकालो। अभी सुबह उठे, अब इनको समझ में नहीं आया क्या करना। दूसरे दिन फिर ख्वाब आया कि पाक पानी निकालो, अब इनको समझ में नहीं आया। तीसरे दिन फिर ख्वाब आया
कि पाक पानी निकालो। अब जो इनको बताने वाले थे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ख्वाब आया था, तो जो इनको बताने ख्वाब में आए थे उन्होंने इनको पकड़ लिया, भाई पाक पानी निकालना, लेकिन निकालना कहाँ से वो तो बताओ। तो उन्होंने बताया कि तुम मक्के के अंदर बैतुल्लाह शरीफ के सामने कल बैठ जाना और वहाँ पर एक कौवा आएगा, वो ऐसा चोंच मारेगा, जहाँ पर वो कौवा चोंच मारे वहीं से जो है वहाँ पर खोदना शुरू करना, वहाँ पर वो कुआँ है। तो सुबह हुई, सुबह होने के बाद बैतुल्लाह शरीफ के सामने बैठ गए, एक कौवा आया और उस कौवे ने चोंच मारी, तो वहाँ से उन्होंने खोदना शुरू किया। जब वहाँ से खोदना शुरू किया तो बनु जो कुरैश थे, वो कुरैश तमाम के तमाम लोग आ गए। वो कहा कि हम यहाँ आपको खोदने नहीं देंगे। क्यों? वो इसलिए खोदने देते क्योंकि वो वहाँ पर उन्होंने जो बुत बनाए हुए थे, दोनों तरफ बुत बनाए हुए थे और बीच में वहाँ पर वो बलि चढ़ाते थे। बलि समझते ना, बकरों की और मेंढों की और जैसे भी बलि चढ़ाते थे वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि हमारी बलि चढ़ाने की जगह है, आप इस जगह से खोद नहीं सकते, आप दूसरी जगह से खोदें। उन्होंने कहा नहीं, मैं यहीं से खोदूँगा, मैं यहीं से खोदूँगा। तो उन्होंने काफ़ी मुकाबला किया। मुकाबला करने के बाद इनके एक बच्चे थे जिनका नाम था हारिस, वो छोटे थे। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुम कुरैश को रोको, मैं यहाँ पर खोदूँगा। तो उन्होंने खोदते खोदते परेशान होकर थक गए। जब थक गए तो उन्होंने कहा कि ये कैसी ज़िंदगी है कि मेरा एक ही बेटा है, अगर मेरे 10 बेटे हुए तो मैं एक बेटे को अल्लाह के नाम पर ज़िबा करूँगा, कुर्बान करूँगा। अब उन्होंने कहा, कहने के बाद उन्होंने उस कुएँ को खोदा। जब कुएँ को खोदा अंदर से, तो उसके अंदर से सोना चांदी निकल गया। सोना चांदी निकला तो इनके पास जब आया सोना चांदी, और नीचे से पानी भी निकल गया। जब पानी भी निकला, सोना चांदी निकल गया, तो ये मक्के के बड़े आदमी बन गए और मक्के के सरदार बन गए, बड़े अमीर हो गए। तो इनके जब एक बेटा था, इन्होंने दुआ की, अगर मेरे 10 बेटे हुए तो मैं एक बेटे को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करूँगा। अब 10 बेटे हो गए। जब एक बेटे थे हज़रत हारिस थे, अब बाद में 10 बेटे हो गए। अब 10 बेटे तो कम से कम 10-12 साल में होंगे। तो ये बात को भूल गए, जो उन्होंने मन्नत मांगी थी, जो वादा किया था, उस बात को भूल गए। तो बात को जब भूल गए तो एक दिन को ख्वाब आया कि जो आपने मन्नत मानी थी वो मन्नत पूरी करें। अब ये सुबह उठे, इन्होंने एक बकरी ज़िबा कर दी। तो दूसरे दिन फिर ख्वाब में आया कि इससे अच्छा ज़िबा करें, इससे अच्छी जो है कुर्बानी करें। अब दूसरे दिन फिर उठने के बाद इन्होंने जो है एक ऊँट को ज़िबा कर दिया। अब तीसरे दिन फिर ख्वाब आया कि आप अपनी मन्नत को पूरा करें और इससे अच्छा ज़िबा करें। तो उन्होंने फिर पूछा कि वो इससे अच्छा क्या है। उन्होंने कहा कि आप भूल गए हैं, यानी ख्वाब में जो आए थे उन आने वालों ने बताया कि आप भूल गए हैं, आपको याद नहीं है कि जिस वक्त आप आब ज़मज़म का कुआँ खोद रहे थे, आपने वादा किया था अगर मेरे 10 बेटे होंगे तो मैं एक को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करूँगा। तो अब इनको याद आ गया, अरे मैंने उस वक्त जो है अल्लाह तबारक व तआला से वादा किया था, मैंने मन्नत मांगी थी। तो उन्होंने अपने 10 बेटों को जमा किया। जब 10 बेटों को जमा किया तो इन्होंने अपने बेटों को बताया कि जिस वक्त मैं आब ज़मज़म को खोद रहा था तो उस वक्त मैंने मन्नत मानी थी, तुम बताओ, तुम 10 बेटों में से बताओ कौन ज़िबा होगा, कौन अल्लाह के नाम पर जो है ज़िबा होगा। तो देखो अभी कुफ्र का ज़माना है, अभी इस्लाम नहीं आया, अभी हुजूर पैदा भी नहीं हुए, ये हुजूर के दादा की स्टोरी है। तो 10 के 10 बेटों ने कहा कि हम कुर्बान होने के लिए, ज़िबा होने के लिए तैयार हैं। यानी देखो कितने फरमाबरदार हैं। आज मुसलमानों में इतनी फरमाबरदारी नहीं है, अभी कुफ्र का ज़माना है, मुसलमान इस्लाम दीन कुछ नहीं है अभी कुफ्र के ज़माने में 10 के 10 बेटों ने क्या कहा कि मैं भी तैयार हूँ ज़िबा होने के लिए। अब एक बेटा है तो वही परेशानी है। तो जो बच्चे हैं वो वालिदैन के फरमाबरदार बने। तो 10 के 10 बेटे ने कहा कि हम सब तैयार हैं। एक ने कहा मैं तैयार हूँ, दूसरे ने कहा मैं भी तैयार हूँ, सब ने कहा हम तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कि कुरान अंदाज़ी करूँगा, पर्चे पे 10 के 10 का नाम लिखूँगा, फिर पर्ची उठाऊँगा, जिसका नाम आएगा उसको ज़िबा करूँगा। तो ठीक है। अब पर्ची उन्होंने लिखी, 10 के 10 बेटों के नाम लिखे, पर्ची उठाई तो हज़रत अब्दुल्ला का नाम आया। हज़रत अब्दुल्ला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं, उनका नाम आया। और जब उनका नाम आया तो उनको लेके चल दिए वो ज़िबा करने के लिए, बैतुल्लाह शरीफ के सामने ज़िबा करने के लिए चल दिए। कौन? हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब, वो अब्दुल्ला को ज़िबा करने के लिए चल दिए। अब्दुल्ला को ज़िबा करने के चले, मक्के में शुरू हो गया, भाई ये क्या हुआ, ये तो जुल्म हो जाएगा, एक आदमी अपने बाप अपने बेटों को ज़िबा करे, ये कैसे हो सकता है। तो लोग जमा हो गए कि हम ये नहीं होने देंगे, हम ये होने नहीं देंगे। तो क्या करें, लोगों ने रोका। उन्होंने कहा कि मैं तो इनको ज़िबा करूँगा क्योंकि मेरी तो मन्नत मानी हुई है, मैं तो ज़िबा करूँगा। कि नहीं, आप ज़िबा नहीं करेंगे तो क्या करें। उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे कि फ़लाँ शख्स से मशवरा लेंगे। वहाँ पर एक और सरदार थे, उनसे मशवरा लेंगे। उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ अगर कोई कत्ल हो जाता है तो उसका बदला क्या है। उसने कहा उसका बदल जो क़िसास में वो 10 ऊँट है, तो आप ऐसा करें। उन्होंने कहा कि 2 पर्ची लें, एक पर्ची पे अब्दुल्ला का नाम लिखे, एक पर्ची पर 10 ऊँट लिखे। एक पर्ची पर अब्दुल्ला का नाम, एक पर्ची पर 10 ऊँट लिखे। फिर उन पर्ची को उठाए,
अगर पर्ची अब्दुल्ला के नाम निकलती है, अगर 10 ऊँट की निकलती है तो ठीक है, 10 ऊँट ज़िबा कर दो, आपकी मन्नत पूरी हो गई। अगर पर्ची अब्दुल्ला के नाम लिखती है तो निकलती है तो आपको 10 जगह के जगह 20 ऊँट लिखने हैं। फिर पर्ची अब्दुल्ला के नाम निकलती है तो फिर 30 ऊँट करने हैं, यानी 10 ऊँट बढ़ाने हैं। अब इन्होंने ऐसा ही किया। अब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे उन्होंने एक पर्ची ली, तो एक अब्दुल्ला का नाम लिखा, एक पर्ची पे 10 ऊँट लिखे कि अगर 10 ऊँट वाली पर्ची हो गई तो 10 ऊँटों को ज़िबा कर दूंगा। अब इधर जब पर्ची उठाई तो अब्दुल्ला का नाम निकला और ये परेशान हो गए। इन्होंने फिर दूसरी पर्ची ली, उस पर 20 ऊँट लिख दिए। फिर दोनों पर्ची डाली, फिर पर्ची उठाई तो अब्दुल्ला का नाम लिखा, उन्होंने 30 लिख दिए, 40 लिख दिए, 50 लिख दिए, इसी तरह 100 हो गए। जब 100 पे आए, जब एक पर्ची पे 100 ऊँट लिखा, एक पर्ची अब्दुल्ला लिखा, तो अब वो 100 ऊँट वाली पर्ची उठी। तो अब 100 ऊँट वाली पर्ची उठ गई। उन्होंने कहा कि मुझको यकीन नहीं है, मुझे दोबारा करना है। उन्होंने फिर 100 ऊँट लिख के दोबारा पर्ची डाली, तो दोबारा फिर अब ऊँटों का नाम निकला। फिर तीसरी मरतबा इन्होंने डाली अपने शुबा को ख़त्म करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये गलती से उठ गया हो। तो उन्होंने तीसरी मरतबा जब पर्ची उठाई तो उसमें भी 100 ऊँटों का नाम निकला। तो इस तरह हज़रत अब्दुल्ला की जान बच गई। तो उन्होंने 100 ऊँटों को कुर्बान किया, ज़िबा किया और पूरे मक्के की दावत की। तो इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं 2 ज़बीहन का बेटा हूँ। एक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने छुरी के नीचे से निकाला, और दूसरे हज़रत अब्दुल्ला। हज़रत अब्दुल्ला को इनकी भी मन्नत मानी थी ना, इनको भी ले जा ज़िबा करने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन 100 ऊँटों के बदले में इनको अल्लाह तबारक व तआला ने बचाया। तो हज़रत अब्दुल्ला एक दिन मक्के की गली से जा रहे थे, तो एक वर्क़ा बिन नौफल यहूदी था, वो तौरात और इंजील का हाफिज़ था। तो उसने तौरात और इंजील में पढ़ा हुआ था कि एक नबी आएंगे, उनकी ये पहचान होगी। तो उनकी एक बहन थी फ़ातिमा, तो उन्होंने अपनी बहन को बताया हुआ था कि मक्के के अंदर इस तरह एक नबी पैदा होंगे और उनकी ये अलामत होंगी, और जो उनके वालिद होंगे, उनके वालिद के चेहरे पर, पेशानी पर एक नूर चमकता हुआ होगा। वर्क़ा बिन नौफल जो थे, इनकी बहन फ़ातिमा इनको मालूम था। तो इन्होंने एक दिन मक्के की गली से जा रही थी तो अब्दुल्ला को सामने आता हुआ देख लिया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद। जब इन्होंने सामने आता हुआ देखा अब्दुल्ला को, तो उन्होंने कहा, ये समझ गई, देखकर समझ गई कि मेरे भाई ने जो पेशिन गोइयाँ और जो अलामत बताई हुई हैं हुजूर की पैदा होने की, उनके वालिद की, सब इसके अंदर है। तो उन्होंने अब्दुल्ला को एक तरफ बुलाया, उन्होंने कहा कि तुम्हारी जान बचाने के लिए 100 ऊँट लगे थे, तुम्हारी जान बचाने के लिए 100 ऊँट लगे थे। तुम ऐसा करो, 100 ऊँट मुझसे ले लो, ऐसा करो 100 ऊँट मुझसे ले लो, लेकिन सिर्फ मेरे साथ एक रात गुजार लो। ये किसको कहा जा रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद को। क्या 100 ऊँट मुझसे ले लो? औरत ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद को, 100 ऊँट मुझसे ले लो, लेकिन एक रात मेरे साथ गुजार लो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो इज़्ज़तदार हूँ। और रही बात रात गुजारने की, वो हमारे घर आओ, वालिद साहब से बात करो, और अगर वो मंजूरी देंगे तो मैं शादी कर लूँगा। उनका कि नहीं, मुझे शादी नहीं, मुझे तो बस एक रात गुजारने, आप 100 ऊँट ले लें। तो उन्होंने मना कर दिया। यानी आप ये देखें कि ये क्यों हो रहा है, अभी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो उसके बाद अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी हज़रत आमना से हो गई। तो हज़रत आमना से जब शादी हो गई तो दूसरे दिन जब शादी होने के बाद कुछ महीने के बाद हुजूर के जो वालिद थे अब्दुल्ला, वो उस गली से जा रहे थे। तो उसी गली से जा रहे थे तो उस गली से फिर वो औरत आ रही थी, फ़ातिमा। तो उन्होंने फिर फ़ातिमा से कहा कि तुम ऐसा करो, उस दिन तुम ऐसा बोल रही थी ना, तुम ऐसा करो मुझसे शादी कर लो। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला, मैं भी इज़्ज़तदार ख़ानदान की लड़की हूँ, मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैंने तुमसे इसलिए कहा कि मेरे भाई ने मुझे बताया हुआ है, और तुम्हारे चेहरे पर मैंने जो आखिरी नबी आने वाले हैं उसका नूर देखा। अब मैं तुम्हारे चेहरे पर उस नूर को नहीं देख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं उस नूर को तुम्हारे चेहरे पर देख नहीं रही हूँ, हो सकता है, लगता है तुम्हारी शादी हो गई। उन्होंने कहा कि मेरी शादी आमना से हो गई। तो उन्होंने कहा कि वो नूर आमना जो हज़रत आमना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा थी, वो हमल से हो गई। तो वो नूर जो है अब्दुल्ला की पेशानी से उनके माँ के पेट के अंदर चला गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी थी, मुझे तो वो नूर अपने पेट के अंदर लेना था, लिहाजा आप उनकी शादी हो गई, आप जाएँ मुझसे माफ़ करें। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आज़माया, दादा को आज़माया देखो, और फिर वालिद को आज़माया। अब वालदा की बारी है। वालदा को किस तरह आज़माया कि अभी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं, अभी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। हज़रत आमना की उम्र जो है वो सिर्फ 16 साल है, और इधर हज़रत अब्दुल्ला हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला, इनकी उम्र 18 साल है। शादी को 6 महीने हुए हैं। तो जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने काफ़िले के साथ शाम के लिए भेज दिया, तिजारत के लिए मुल्क शाम भेज दिया कि आप मुल्क शाम जाएँ तिजारत के लिए। तो जब जाने लगे तिजारत के लिए, तो बीवी से कहा कि मैं जब आऊँगा तो आप मुझे दरवाज़े पर ठहरी हुई मिलना, आप मुझे दरवाज़े पर ठहरी हुई मिलना। मैं जब मक्के के अंदर दाखिल होऊंगा तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले आपका चेहरा देखूँ, और आप मुझे मेरे लिए खाना तैयार करके रखना। कहा कि ठीक है। अब काफ़िले के साथ चले गए।
जब चले गए वहाँ से वापस आने लगे तो मदीने जैसा पहुँचे, क्योंकि जब मुल्क शाम से आते थे मक्के के लिए तो मदीना रास्ते में आता था। जब मदीने में आए तो मदीने में आने के बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई। कि इनकी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि जो और काफ़िले वाले थे उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद थे अब्दुल्ला को मदीने के अंदर छोड़ना पड़ा। आप ऐसा करें, यहाँ रुके, आपकी वजह से हमें देर हो रही है, आप यहाँ रुके, जब आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी हम वापस आपको लेने आ जाएंगे। तो ये चले गया काफ़िला मक्का। मक्का जब गए तो हज़रत आमना दरवाज़े पर खड़ी हुई थी, उनको मालूम था कि आज काफ़िला आने वाला है। जब उन्होंने देखा कि मेरे शोहर तो नहीं आए अब्दुल्ला, तो काफ़िले वालों से पूछा, तो काफ़िले वालों ने कहा कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है और वो मदीने के अंदर रुक गए हैं। तो अब्दुल मुत्तलिब ने, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, उन्होंने चंद आदमियों को भेजा कि 4-5 आदमी जाएँ, उनको लेके आएँ, उनकी देखभाल करें। जब ये आदमी मक्के से मदीने की तरफ चले तो मदीने में एंटर होने वाले ही थे, मदीने में दाखिल होने से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल हो चुका था, अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका। और इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 महीने के पेट में हैं, 6 महीने के अभी पेट में पैदा नहीं हुए, तो इधर हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका। जब वो काफ़िले वाले वापस आए तो उन्होंने बताया कि इंतकाल हो चुका, उनको वहीं पर मदीने के अंदर दफन कर दिया गया। तो आप सोचो कि एक औरत जो अभी हमल से है और उसका शोहर का इंतकाल हो जाए तो उस पर कैसी गुजरती होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको आज़माया। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी अजीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो जिस कमरे के अंदर, जिस घर के अंदर पैदा हुए, पैदा होने के फ़ौरन बाद पूरा घर जो है रोशनी से भर गया, पूरे घर के अंदर एक नूर चमक गया, नूर जो है नूर ही नूर फैल गया। और जब पैदा हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जिस तरह बच्चे पैदा होते पूरा गंदा बच्चा पैदा होता, उसको बाहर आके नहलाते साफ़ करते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो माँ के पेट से बिल्कुल साफ़ पैदा हुए। और नाफ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले ही कटी हुई थी, नाफ जो जुड़ी रहती ना माँ के पेट से, जब बच्चा पैदा होता उसकी नाफ जुड़ी रहती, बाहर आने के बाद डॉक्टर उसको कट करते, तो वो नाफ आपकी पहले ही सी कटी हुई थी और बिल्कुल साफ़ थी, बिल्कुल सही थी, सही सालिम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खतना हुई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो खतना पहले से हो चुकी थी। अब हमारा तो पैदा होता बाद में खतना होती ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खतना पहले हुई थी, यानी खतने के साथ ही पैदा हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह आजमाया, ये थोड़ा सा वाक़या था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के बाद मक्के के अंदर आज भी है कि जब कोई बच्चा पैदा होता उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाती, माँ दूध नहीं पिलाती, क्योंकि माँ अगर दूध पिलाएगी तो पहले ही कमज़ोर है। अब आजकल तो हमारे यहाँ जुल्म है, एक तो माँ ने 9 महीने के बाद बच्चा भी जना है, उसके बाद दूध भी नहीं पिलाएगी, रातों को भी नहीं जागेगी, दिन में भी नहीं देखेगी, तो पूरा जुल्म उसके ऊपर आ गया। थोड़े दिन के बाद बेजार हो जाती माँ भी। तो मक्के के अंदर आज भी है कि बच्चे जब पैदा होता तो माँ उसको दूध नहीं पिलाती। तो उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मक्के के जो अतराफ़ लोग थे वो अतराफ़ में से औरतें आती थी और जो मक्के के जो मालदार बच्चे होते थे उन बच्चों को अपने साथ ले जाती थी, उनको दूध पिलाती, उनकी परवरिश करती। 5-6 साल के बाद जब बड़े हो जाते, जब ले लेके आते, तो 10 औरतें चली हैं मक्के की तरफ। कितने? 10 औरतें। उसमें सबसे कमज़ोर औरत हज़रत हलीमा है, सबसे कमज़ोर औरत हज़रत हलीमा है। और जो आपकी ऊँटनी है वो भी बिल्कुल कमज़ोर है, ऐसी ऊँटनी चलती नहीं, और इनके पिस्तानों के अंदर दूध भी नहीं है। जो उनका बच्चा था एक छोटा हलीमा का, वो भी पेट नहीं भरता था उसका भी, तो वो वहाँ से चली हैं। अब 10 औरतें जब चली हैं मक्के के अंदर आने से पहले, तो वो औरतें जो थी, इनका जो ऊँट था बड़ा दुबला ऊँट था, ऊँटनी जो बड़ी दुबली ऊँटनी थी, पर आहिस्ता आहिस्ता चलती। तो उन औरतों ने कहा कि आपकी वजह से हमें लेट हो रही है, हम ऐसा करें आप यहाँ को, हम जा रहे हैं। तो ये तमाम के तमाम जो औरतें आ गई पहले ही, हज़रत हलीमा से पहले आ गई। हज़रत हलीमा के जो शौहर थे अब्दुल्ला बिन वारिस, वो भी उनके साथ थे। वो दोनों आहिस्ता 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 जब तक मक्का पहुँचे, जब तक वो जो 9 औरतें थी मालदार बच्चों को ले जा चुकी थी। अब इधर जब आई तो पूरे मक्के में अगर बच्चे हैं तो यतीम बच्चे हैं, उन्हीं में से एक बच्चा जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब इनको मालूम हुआ कि भाई बच्चा एक ही बचा है मदीने के अंदर, लेकिन उसके वालिद नहीं है। अब जब वालिद नहीं है तो इनाम कैसे मिलेगा? वालिद होंगे तो इनाम मिलेगा ना। बच्चे की परवरिश करेंगे, परवरिश करने के बाद थोड़े दिन के बाद बच्चों को ले के आते थे, तो उसकी जब परवरिश करते थे, बड़ा हो जाता तो वालिद सब इनाम देते थे। अब इन्होंने कहा कोई बच्चे के वालिद नहीं, हमें इनाम कैसा मिलेगा? लेकिन हज़रत हलीमा ने कहा कि एक मरतबा उस बच्चे को हम देखेंगे, उस बच्चे को एक मरतबा देखेंगे। जैसे हज़रत हलीमा उनके घर आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर उनकी निगाह, उनकी नज़रें पड़ी, तो वो बस दिल दे बैठी, उनकी दीवानी हो गई। उन्होंने कहा कि बच्चा चाहे जैसे भी है, हमें बच्चा लेना ही है। अब ये औरतें तो है 9 औरतें हैं, वो जा चुकी हैं। अब ये बहुत देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया और लेने के बाद चल दी।
जब चली, जैसे ही इनको पहले क्या करा, पहले उनके शोहर बैठे, अब्दुल्ला बिन हारिस बैठे, बीच में बच्चे को बिठाया और पीछे हज़रत हलीमा बैठे ऊँटनी के ऊपर। अब ऊँटनी को चलाया तो ऊँटनी नहीं चल रही, ऊँटनी को चलाया तो नहीं चल रही, परेशान हो गए, क्या करना, ऐसा करो। उनके शोहर ने कहा, अब्दुल्ला बिन वारिस ने, कि मैं आगे बैठता हूँ, तुम मेरे पीछे बैठो, बच्चों को सबसे पीछे बिठाओ। बच्चों को सबसे पीछे बिठाया, फिर ऊँटनी नहीं चल रही, तो परेशान हो गए क्या है। तो उन्होंने कहा कि तरतीब को ज़रा बदलते हैं, बच्चे को आगे बिठाना है, फिर उनके शोहर बैठेंगे, फिर वो हलीमा बैठेंगी। जब इस तरह बिठाया, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बिठाया, वो बाद में पीछे बैठे, तो ऊँटनी चलने लगे। और ऊँटनी फिर इस रफ्तार से चली, वो जो नोट पहले चली थी उनसे आगे भी निकल गई। वो परेशान हो गई कि ये क्या सवारी बदल दी है क्या। उन्होंने कहा कि सवारी नहीं बदली, बल्कि सवारी के ऊपर जो सवार बैठा है वो सवार बदल दिया हमने। और जब घर को गए तो ऊँटनी भी दूध देने लगी। जैसे इन्होंने हलीमा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया तो इनकी बिस्तानें दूध से भर गई और इतना दूध निकलता कि दोनों बच्चों का पेट भर जाता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी सिर्फ एक पिस्तान से दूध पिया है, दाएँ से। दूसरे पिस्तान में उनको जब हज़रत हलीमा लगाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी दूध नहीं पीते थे। क्यों? कि उनका एक छोटा दूसरा बच्चा था। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों का दूध पी जाते तो वो छोटा बच्चा क्या पीता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होते ही ये सबक दिया है कि दूसरे का हक़ नहीं खाना। आजकल तो हम दूसरे का हक़, और हुज़ूर ने फरमाया कि अगर कोई आदमी दूसरे का हक़ खाएगा, यानी किसी आदमी की सिर्फ एक बालिश ज़मीन दबा ली, सिर्फ एक बालिश, तो हुज़ूर ने फरमाया कि ये एक बालिश जो है ज़मीन, इसका एक तोक बनाया जाएगा, यानी एक बड़ा, एक ऐसा, ये समझो आप, ऐसा पिलर बनाया जाएगा बहुत वज़न, और उसको उसके गले में डाला जाएगा, उसको फिर हकाया जाएगा चलो। तो वो कैसा चलेगा। एक आदमी आप 5-10 ईंट उसके सर पर रखो, उसको बोलो चलो, तो वो चल नहीं सकता। तो हुज़ूर ने फरमाया एक बारिश अगर किसी की ज़मीन दबाएगा, तो हुज़ूर ने आने के बाद दुनिया में ये सबक दिया कि दूसरे का हक़ नहीं खाना। उसके बाद हज़रत हलीमा के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे 8 साल, 6 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे। 6 साल के बाद 2 साल के बाद एक मरतबा लेके आई, फिर हज़रत आमना ने वापस भिजाया, फिर एक 3-4 साल रहे, 4-5-6 साल तक है। कई रिवायतें, एक में 4 साल, एक 5 साल, 6 साल, तो 6 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हलीमा के पास रहे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आमना के पास आ गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का भी इंतकाल हो गया, और 8 साल के हुए तो दादा का भी इंतकाल हो गया। और जब आप नबी बने, नबी बनने के कुछ दिन के बाद जब आपको नबूवत मिली, उसके बाद आपके चचा का भी इंतकाल हो गया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से यतीम, उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमाया, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बचपन से। क्यों? इसलिए कि अगर कोई उम्मती ये सवाल ना करते, खुद तो ऐश परस्ती में जी के आए हैं, खुद के पास तो कितना माल था, दौलत थी, वाही भी थे, ये भी था, वो भी था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर के साये को उठाया। पैदा होने से पहले वालिद को, पैदा होने के 6 साल के बाद वालिदा भी चली गई, 8 साल के बाद दादा भी चले गए, और जब नबूवत मिली, नबूवत मिलने के बाद चचा भी चले गए। सारे साए सर से उड़ गए।